नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद सुनने में थोड़ा कठोर लगे, लेकिन जिसकी गहराई में जीवन का एक अमूल्य सत्य छिपा है। एक ऐसा सत्य जिसे भगवान बुद्ध ने सदियों पहले उजागर किया था और जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हाँ, आपने सही पढ़ा, अपने पैरों पर चलना सीखो, कोई साथ नहीं देगा। ये सुनकर शायद आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। क्या इसका मतलब है कि हमें अकेला रहना चाहिए? क्या किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए? क्या दुनिया इतनी स्वार्थी है? दोस्तों, रुकिए, इस सूत्र को उसकी पूरी गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। ये निराशावाद का संदेश नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और आंतरिक शक्ति का आह्वान है। आप में से कितने लोगों ने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आपको किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब कोई आपके साथ नहीं था? या जब आप किसी मुश्किल में फंसे तो आपको अकेला ही उससे जूझना पड़ा? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं जानता हूं हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी न कभी ये अनुभव जरूर किया है। ये जीवन की एक सच्चाई है। दोस्तों, हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें रिश्तों की, सहारे की जरूरत होती है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन जब हम अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत, अपनी हर खुशी, अपने हर निर्णय के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, तब समस्या शुरू होती है। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में बार बार आत्मान्वेषण और स्वयं के प्रयासों पर जोर दिया। अप दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। उनका ये कहना कि कोई साथ नहीं देगा, इसका अर्थ ये नहीं था कि दुनिया में प्रेम, करुणा या सहयोग नहीं है, बल्कि इसका गहरा अर्थ ये था कि आपकी मुक्ति का मार्ग, आपकी आत्म जागृति का मार्ग आपको स्वयं ही तय करना होगा। सोचिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है, माता पिता उसे उंगली पकड़ाते हैं, सहारा देते हैं, लेकिन अंततः बच्चे को अपना संतुलन खुद बनाना पड़ता है। अपने नन्हे पैरों पर भरोसा करना सीखना पड़ता है। अगर वो हमेशा सहारे की उम्मीद करे तो कभी आत्मविश्वास से चल नहीं पाएगा। हमारे जीवन में भी यही होता है। लोग आते हैं, कुछ समय के लिए साथ चलते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, प्रेम देते हैं, लेकिन हर कदम पर कोई आपकी उंगली थामे रखे, ये संभव नहीं है। हर किसी की अपनी यात्रा है, अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपनी सीमाएं हैं। मैं आपको मोहन की कहानी सुनाता हूं। मोहन एक प्रतिभाशाली युवक था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की बहुत कमी थी। वो अपने हर फैसले के लिए अपने दोस्तों या परिवार पर निर्भर रहता था। उसे कौन सा करियर चुनना है, किससे शादी करनी है, कहां निवेश करना है, हर बात के लिए वो दूसरों की सलाह का इंतजार करता। एक बार उसके जीवन में एक बड़ा व्यावसायिक अवसर आया। उसके पास दो रास्ते थे और दोनों में ही जोखिम था। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त से सलाह मांगी। दोस्त ने अपने अनुभव के आधार पर एक रास्ता सुझाया। मोहन ने आंख बंद करके उस पर अमल किया। दुर्भाग्य से वो निर्णय गलत साबित हुआ और मोहन को भारी नुकसान हुआ। वो टूट गया, निराश हो गया। उसने अपने दोस्त को दोष दिया, लेकिन उसके दोस्त ने कहा, मोहन, मैंने तो वही बताया जो मुझे सही लगा। अंतिम निर्णय तो तुम्हारा था। तुम्हें अपनी बुद्धि, अपनी समझ का इस्तेमाल करना चाहिए था। उस दिन मोहन को बुद्ध की बात का मर्म समझ आया। कोई आपको सलाह दे सकता है, रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने का साहस, उस निर्णय की जिम्मेदारी, वो तो आपकी ही होगी। मोहन की कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता हमें कमजोर बनाती है। ये हमें अपने विवेक, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने से रोकती है। बुद्ध कहते हैं, कोई साथ नहीं देगा, तो इसका एक और गहरा पहलू है। ये हमारे अस्तित्व की परम एकाकी सच्चाई की ओर इशारा करता है। हम जन्म अकेले लेते हैं और मृत्यु भी अकेले ही प्राप्त करते हैं। इस यात्रा के बीच में हमें कई साथी मिलते हैं, माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, मित्र, गुरु। ये सभी रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, मूल्यवान हैं। लेकिन सोचिए,
जब आप शारीरिक पीड़ा में होते हैं तो उस दर्द को वास्तव में कौन महसूस करता है? केवल आप। जब आप किसी गहन दुविधा में होते हैं तो अंतिम संघर्ष आपके मन के भीतर ही होता है। जब आप कोई बड़ी सफलता हासिल करते हैं तो उसकी असली खुशी और संतोष आपके अंदर ही उपजता है। और जब आप अपने अंतिम क्षणों में होते हैं तो उस यात्रा पर आपको अकेले ही जाना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम रिश्तों को नकार दें। बुद्ध ने स्वयं संघ की स्थापना की, जो सहयोग और सामूहिकता का प्रतीक था। लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि संघ या गुरु केवल मार्गदर्शक हो सकते हैं। अंतिम प्रयास तो शिष्य को स्वयं ही करना होगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि चाहे आपके आसपास कितने भी लोग हों, कुछ लड़ाइयां आपको अकेले ही लड़नी पड़ती हैं? अपने डर से लड़ाई, अपनी इनसिक्योरिटी से लड़ाई, अपनी बुरी आदतों से लड़ाई। कोई और आपके लिए ये नहीं कर सकता। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ये मुझे बताता है कि हम एक ही धरातल पर सोच रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अपने पैरों पर चलना कैसे सीखा जाए? ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है दोस्तों, ये निरंतर अभ्यास और आत्मविकास की यात्रा है। सबसे पहले खुद को जाने, अपनी ताकतें, अपनी कमजोरियां, अपने डर, अपनी इच्छाएं। जब आप खुद को समझेंगे तभी आप जान पाएंगे कि आपको किस दिशा में काम करना है। रोजमर्रा के छोटे छोटे निर्णय खुद लेना शुरू करें। क्या पहनना है, क्या खाना है, वीकेंड पर क्या करना है। इन छोटे निर्णयों से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जिस भी क्षेत्र में आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं उससे संबंधित ज्ञान और कौशल हासिल करें। सीखना कभी बंद न करें। आज के डिजिटल युग में तो ज्ञान आपके फिंगर टिप्स पर है। जब आप खुद निर्णय लेंगे तो गलतियां भी होंगी, उनसे घबराएं नहीं। हर गलती एक सबक है। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें प्रबंधित करना सीखें। सुख दुख, सफलता असफलता, ये जीवन का हिस्सा है। भावनात्मक रूप से मजबूत व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना बेहतर तरीके से कर सकता है। ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस इसमें बहुत सहायक हो सकते हैं। अपने जीवन की, अपने निर्णयों की, अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लेना सीखें। दूसरों को दोष देने की आदत छोड़ दें। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपने जीवन के ड्राइवर बन जाते हैं। दीपा एक घरेलू महिला थी। उसका जीवन अपने पति और बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमता था। वो हर छोटी बड़ी चीज के लिए अपने पति पर निर्भर थी। बैंक का काम, बिल भरना, बाहर जाना, यहां तक कि अपने लिए कुछ खरीदना भी। एक दिन अचानक उसके पति का देहांत हो गया। दीपा की दुनिया जैसे उजड़ गई। उसे लगा अब उसका कोई सहारा नहीं रहा। शुरुआती सदमे और दुख के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे अपने बच्चों के लिए जीना है और इसके लिए उसे मजबूत बनना होगा। उसने धीरे धीरे घर से बाहर निकलना शुरू किया। बैंक के काम खुद निपटाए, बच्चों के स्कूल की जिम्मेदारियां संभाली। उसने सिलाई का एक छोटा सा कोर्स किया और घर से ही काम शुरू कर दिया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आई, कई बार हताश भी हुई, लेकिन हर चुनौती ने उसे कुछ नया सिखाया। धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास आने लगा। वो अब किसी पर निर्भर नहीं थी। उसने न केवल अपने परिवार को संभाला बल्कि अपनी एक पहचान भी बनाई। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मुझे बुद्ध की वो बात समझ आई, अपने पैरों पर चलना सीखो। मेरे पति मेरा सबसे बड़ा सहारा थे, लेकिन उनके जाने के बाद जब मैंने खुद चलना सीखा तो मुझे अपनी ही शक्ति का एहसास हुआ। कोई हमेशा साथ नहीं देता, लेकिन हमारी आंतरिक शक्ति हमेशा हमारे साथ रहती है। दीपा की कहानी हमें दिखाती है कि विपरीत परिस्थितियां भी हमें आत्मनिर्भर बनने का अवसर दे सकती है। जरूरत है तो बस उस आंतरिक शक्ति को जगाने की। अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि क्या आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि हमें किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए या किसी की मदद नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। बुद्ध का संदेश अलगाव
या अहंकार का नहीं था। आत्मनिर्भरता का अर्थ ये नहीं है कि आप दुनिया से कट जाएं। इसका अर्थ है कि आप अपनी खुशी, अपनी शांति और अपने अस्तित्व के लिए किसी और के मोहताज न बने। एक आत्मनिर्भर व्यक्ति दूसरों के साथ स्वस्थ और संतुलित रिश्ते बना सकता है। वो मदद लेता भी है और देता भी है, लेकिन ये सब मजबूरी या निर्भरता से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और सहयोग की भावना से होता है। सोचिए, एक ऐसा पेड़ जो अपनी जड़ों पर मजबूती से खड़ा है, वो दूसरों को छाया भी दे सकता है और खुद भी तूफानों का सामना कर सकता है। लेकिन अगर पेड़ की जड़ें ही कमजोर हो तो वो न खुद खड़ा रह पाएगा, न किसी और को सहारा दे पाएगा। हमें वैसा ही मजबूत पेड़ बनना है। तो दोस्तों, आज हमने बुद्ध के इस गहरे संदेश को समझने की कोशिश की। ये संदेश हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए है। आज से ही कोई एक छोटा सा निर्णय पूरी तरह से खुद ले, बिना किसी से पूछे, बिना किसी की सलाह पर पूरी तरह निर्भर हुए। अपनी किसी एक कमजोरी को पहचाने और उसे दूर करने के लिए पहला कदम उठाएं। कोई नया कौशल सीखें, कोई बुरी आदत छोड़ने का संकल्प लें। हर रात सोने से पहले 5 मिनट शांत बैठकर अपने दिन का अवलोकन करें। आपने क्या अच्छा किया, क्या सीख सकते हैं? ये आत्मचिंतन आपको खुद से जोड़ेगा। याद रखिए, ये यात्रा अकेले की जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले हैं। आपके अंदर अनंत शक्ति का स्रोत है। आपकी आत्मा में वह प्रकाश है जो आपको रास्ता दिखा सकता है। बुद्ध ने कहा था, तुम स्वयं अपने शरण हो। जब आप अपने पैरों पर चलना सीख जाते हैं तो आप न केवल अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। आप ज्यादा स्वतंत्र, ज्यादा आत्मविश्वासी और ज्यादा शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। कोई हमेशा आपका हाथ थाम कर नहीं चलेगा, और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि इसी से आपको अपनी वास्तविक क्षमता का पता चलता है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। आपके क्या विचार हैं इस विषय पर? आपने अपने जीवन में आत्मनिर्भरता को कैसे अनुभव किया है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव और विचार जरूर साझा करें। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और उनसे सीखता भी हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इस संदेश की जरूरत हो। और हां, अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक विषयों पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। याद रखिएगा, आपका सबसे बड़ा सहारा आप खुद हैं। अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानिए, उस पर भरोसा कीजिए और अपने पैरों पर चलना सीखिए। कहानी 2, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब जीवन मुश्किल में होता है तो अचानक सब दूर हो जाते हैं? जब आंसू आंखों में होते हैं तो कोई कंधा पास नहीं होता। जब दिल टूटता है तो हर आवाज खामोश हो जाती है, और तब हम बस यही सोचते रह जाते हैं, क्या मैं अकेला हूं? तो आइए आज सुनते हैं बुद्ध की एक ऐसी कहानी जिसमें उन्होंने यही कहा, अपने पैरों पर चलना सीखो, कोई साथ नहीं देगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आप भी कभी जिंदगी में अकेलेपन से गुजरे हैं, और नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप इस सीख से खुद को जोड़ पाते हैं? वत्स, अपने पैरों पर चलना सीखो, क्योंकि अंत तक कोई और तुम्हारा साथ नहीं देगा। ये सुनकर शायद थोड़ी ठेस लगे, थोड़ी उदासी हो, लेकिन यकीन मानिए, इस कड़वे सत्य में ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और आजादी छिपी है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आप भी कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर अकेलेपन के इस एहसास से गुजरे हैं, या अगर आप उस शक्ति को पाना चाहते हैं जो आपको किसी भी परिस्थिति में अटूट बना दे। और नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप बुद्ध की इस गहरी सीख से खुद को, अपने अनुभवों को जोड़ पाते हैं? आपकी कहानी दूसरों को भी हिम्मत दे सकती है। बहुत समय पहले की बात है, जेतवन विहार में, जहां बुद्ध अपने शिष्यों को धर्म का उपदेश दे रहे थे।
वातावरण में एक दिव्य शांति और गंभीरता थी। तभी उस शांति को चीरती हुई एक निराश और हताश युवक की आवाज आई। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। उसका सुंदर चेहरा दुख और पीड़ा से मुरझाया हुआ था, जैसे कोई फूल खिलने से पहले ही तोड़ दिया गया हो। और उसका दिल, ऐसा लगता था मानो किसी ने उसे बेरहमी से कुचल दिया हो। बिल्कुल खाली, बिल्कुल शून्य। सिसकियों के बीच उसने कांपती हुई आवाज में कहा, भगवान, मैंने सब कुछ किया। मैंने हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया, सबके लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। हर किसी के सुख दुख में चट्टान की तरह खड़ा रहा। मैंने अपनों को कभी अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन आज जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, जब मेरा जीवन अंधकार में डूब रहा है, तब कोई मेरे साथ नहीं है। जिन्होंने कल तक मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, आज वो मुझे पहचानते भी नहीं। मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं। भगवान, मुझे रास्ता दिखाइए। क्या जीवन का यही कठोर निर्मम सच है? उसकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि वहां मौजूद हर भिक्षु का हृदय द्रवित हो उठा। बुद्ध ने अपनी असीम करुणा भरी आंखों से उस युवक को देखा। उनके चेहरे पर न कोई आश्चर्य था, न कोई निंदा, बस गहरी शांति और समझ थी। कुछ पल वे मौन रहे, जैसे उस युवक के सारे दर्द को अपने भीतर समाहित कर रहे हों। और फिर अत्यंत शांत और स्थिर स्वर में बोले, हावत्स, तुमने जो अनुभव किया वो अप्रिय अवश्य है, पर यह जीवन का एक आधारभूत सत्य है। इस संसार में कोई भी, चाहे वो कितना भी प्रिय क्यों न हो, हमेशा तुम्हारा साथ नहीं देगा। एक दिन, एक क्षण ऐसा आएगा जब तुम्हें अपने मार्ग पर अकेले ही चलना होगा। इसलिए तुम्हें खुद अपने पैरों पर अपनी आंतरिक शक्ति के सहारे चलना सीखना होगा। बुद्ध के ये शब्द उस युवक के लिए शायद उम्मीद की किरण नहीं, बल्कि एक और आघात थे। उसे लगा था कि बुद्ध कोई चमत्कार करेंगे या उसे सांत्वना देंगे कि सब ठीक हो जाएगा, लोग वापस आ जाएंगे। पर बुद्ध तो उसे एक और कठिन सत्य से परिचित करा रहे थे। यहां एक सवाल आप सभी दर्शकों से, क्या आप भी कभी किसी ऐसे दौर से गुजरे हैं जब जिन्हें आपने सबसे अपना समझा, जिन पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया, उन्होंने ही सबसे मुश्किल समय में आपका साथ छोड़ दिया? और उस अनुभव ने आपको क्या सिखाया? नीचे कमेंट में अपना अनुभव और उससे मिली सीख जरूर साझा कीजिए। शायद आपकी कहानी किसी और टूटे हुए दिल को सहारा दे सके। बुद्ध ने देखा कि युवक अभी भी उनके शब्दों की गहराई को पूरी तरह समझ नहीं पाया है। उसके चेहरे पर अविश्वास और निराशा का भाव था। तब बुद्ध ने उसे और सभा में उपस्थित सभी लोगों को एक छोटी सी पर गहरी कहानी सुनाई। एक समय की बात है, बुद्ध ने कहना शुरू किया। एक गांव के पास एक विशाल और तेज बहती हुई नदी थी। उस गांव का एक आदमी था जो स्वभाव से थोड़ा आलसी और दूसरों पर निर्भर रहने वाला था। जब भी उसे नदी पार करनी होती, वो किनारे पर बैठकर किसी नाविक का इंतजार करता। कभी कोई दयालु नाविक उसे अपनी नाव में बिठा लेता, कभी कोई व्यापारी उसे अपने साथ ले जाता। इस तरह उसका काम चल रहा था। उसे कभी खुद तैरने की या अपनी नाव बनाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन एक दिन बुद्ध ने आगे कहा, गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। अचानक बाढ़ आ गई। नदी का पानी किनारों को तोड़कर गांव में घुसने लगा। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगहों की ओर भाग रहे थे। उस आदमी को भी नदी पार करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचना था। वो हमेशा की तरह नदी किनारे पहुंचा और नाव का इंतजार करने लगा। पर आज वहां कोई नाविक नहीं था, कोई नाव नहीं थी। सब अपनी अपनी जान बचाने में लगे थे। वो चिल्लाता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, पर उसकी आवाज पानी के शोर में दब गई। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। वो बैठा रहा, दुखी, निराश और मौत को अपने करीब आते देख भयभीत। तभी पास के एक पेड़ पर बैठे एक बूढ़े
ज्ञानी संत ने उसे देखा। संत ने उससे कहा, वत्स, कब तक दूसरों के सहारे की आस लगाए बैठे रहोगे? हर बार कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। आज अगर तुमने तैरना नहीं सीखा या अपनी नाव खुद खेना नहीं सीखा तो ये नदी तुम्हें निगल जाएगी, तुम डूब जाओगे। बस इंतजार करते करते। कहानी समाप्त करके बुद्ध ने उस युवक की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, पुत्र, ये जीवन भी एक विशाल नदी की तरह है। इसमें सुख दुख की लहरें, सफलता असफलता के भंवर आते रहते हैं। कभी कभी कुछ लोग तुम्हें सहारा देने के लिए मिल जाएंगे, कुछ समय के लिए तुम्हारी नाव खेने में मदद कर देंगे, लेकिन अंततः इस जीवन की नदी को पार करने के लिए तुम्हें अपना नाविक खुद बनना पड़ेगा। तुम्हें अपने भीतर वो शक्ति, वो कौशल विकसित करना होगा जो तुम्हें हर तूफान का सामना करने में सक्षम बनाए। बुद्ध के इन शब्दों में एक अजीब सी शांति थी जो युवक के अशांत मन को धीरे धीरे छू रही थी। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जीवन के इन गहरे सत्यों को समझने और अपने भीतर की उस असीम शक्ति को जागृत करने के लिए उत्सुक हैं। तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। ये हमारे लिए आपका प्रोत्साहन है। और अगर आपको लगता है कि ये संदेश किसी और के जीवन में भी प्रकाश ला सकता है जो अभी निराशा के अंधेरे में भटक रहा है, तो इसे उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। युवक के मन में अभी भी एक प्रश्न घूम रहा था। उसने हिम्मत करके बुद्ध से पूछा, लेकिन भगवान, ऐसा क्यों होता है? मैंने तो हमेशा निस्वार्थ भाव से सबका साथ दिया था। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि जब मुझे जरूरत पड़ी तो सबने मुंह फेर लिया? उसकी आवाज में अब भी पीड़ा और शिकायत का भाव था। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में निंदा नहीं, बल्कि गहरी समझ थी, जैसे वे इस प्रश्न का उत्तर सदियों से जानते हों। उन्होंने कहा, वत्स, तुम संसार के स्वभाव को अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हो। अधिकांश लोग जाने अनजाने स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। वे तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई लाभ मिल रहा होता है या जब तक तुम उनकी किसी जरूरत को पूरा कर रहे होते हो। ये कड़वा लग सकता है, पर यही यथार्थ है। जैसे ही तुम्हारा फायदा होना बंद होता है या जब उन्हें लगता है कि तुम अब उनके किसी काम के नहीं रहे या जब तुमसे ज्यादा फायदेमंद कोई और मिल जाता है, तो उनका साथ भी धीरे धीरे छूटने लगता है। ये उतना ही स्वाभाविक है जितना फूलों का मुरझाना या मौसम का बदलना। इसमें उन लोगों का भी दोष नहीं है। वत्स, ये मानवीय प्रकृति का एक हिस्सा है, अज्ञानता का परिणाम है। वे स्वयं भी इसी चक्र में फंसे हुए हैं। वे भी दूसरों से वैसी ही अपेक्षाएं रखते हैं और वैसे ही निराश होते हैं। इसलिए बुद्धिमान वह है जो इस सत्य को शीघ्र समझ ले और किसी से स्थायी सहारे की झूठी उम्मीद न पाले, जो शुरू से ही आत्मनिर्भर बनना सीख ले, जो अपनी खुशी और अपनी शांति के लिए दूसरों पर निर्भर न रहे, वही अंततः सच्चे सुख को प्राप्त करता है। बुद्ध के इन शब्दों ने युवक को झकझोर दिया। वो सोचने लगा, क्या सच में रिश्ते इतने खोखले होते हैं? क्या प्रेम और मित्रता सिर्फ लेन देन का नाम है? आप क्या सोचते हैं प्रिय दर्शकों? क्या बुद्ध की ये बात आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक नहीं हो गई है? क्या आज की इस भागदौड़ भरी भौतिकवादी दुनिया में बिना किसी स्वार्थ के कोई रिश्ता टिक पाता है? या फिर निस्वार्थ प्रेम और सच्ची मित्रता आज भी मौजूद है, बस उसे पहचानने की जरूरत है? नीचे कमेंट करके अपनी राय, अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। ये एक महत्वपूर्ण चर्चा है। बुद्ध ने देखा कि युवक अब गहरे चिंतन में डूब गया है। उन्होंने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, वत्स, जो व्यक्ति अपनी पहचान दूसरों की आंखों में ढूंढता है, जो अपनी कीमत दूसरों की तारीफों या आलोचनाओं से आंकता है, वो हमेशा अस्थिर और दुखी रहता है। वो हवा में उड़ते पत्ते की तरह होता है, जिसे कोई भी झोंका कहीं भी उड़ा ले जा सकता है। दूसरों के सहारे चलने वाला व्यक्ति वैसा ही है जैसे कोई बैसाखी के सहारे चल रहा हो। जब तक बैसाखी साथ है वो चलता रहता है, पर जैसे ही बैसाखी हटती है वो गिर पड़ता है।
लेकिन जो व्यक्ति अपने पैरों में इतनी शक्ति विकसित कर ले कि उसे किसी बैसाखी की जरूरत ही न पड़े, जो खुद को सहारा देना सीख ले, वो कभी नहीं डगमगाता, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। फिर बुद्ध ने उन अमर शब्दों का उच्चारण किया जो उनकी शिक्षाओं का सार है और जो सदियों से लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते आए हैं। अब दीपो भव, इसका अर्थ है स्वयं अपने दीपक बनो, स्वयं अपने प्रकाश बनो, स्वयं अपनी शरण बनो। उन्होंने आगे समझाया, जैसे अंधेरी रात में एक दीपक अपने आसपास के अंधकार को दूर कर देता है और रास्ता दिखाता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने भीतर ज्ञान, विवेक और आत्मबल का दीपक जलाना होगा। बाहर से कोई प्रकाश हमेशा नहीं आएगा। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश से ही अपने जीवन का मार्ग आलोकित करना होगा। ये सुनकर युवक के शरीर में जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अप दीपो भव, ये शब्द उसके हृदय में गहरे उतर गए। प्रिय मित्रों, अगर बुद्ध के ये शक्तिशाली शब्द अप दीपो भव आपके दिल को भी छू गए हों, अगर इन्होंने आपके अंदर भी एक नई उम्मीद जगाई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। ये आपके संकल्प का प्रतीक होगा। और नीचे कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मैं खुद अपना दीपक बनूंगा, या अप दीपो भव। इन शब्दों को बार बार दोहराइए, इन्हें अपनी चेतना का हिस्सा बना लीजिए। युवक ने हाथ जोड़कर बुद्ध से पूछा, भगवान, आपके वचन सत्य है। मैं समझ गया कि मुझे आत्मनिर्भर बनना होगा, लेकिन मैं तो पूरी तरह से टूटा हुआ हूं। मुझमें इतनी शक्ति कहाँ कि मैं खुद अपना दीपक बन सकूं? कृपा करके मुझे बताएं, मैं इस आत्मनिर्भरता की यात्रा की शुरुआत कैसे करूं? बुद्ध ने अत्यंत स्नेह से उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, हर लंबी यात्रा पहले कदम से ही शुरू होती है और आत्मनिर्भरता की यात्रा का पहला कदम है आत्मन्वेषण, खुद से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना। उन्होंने कहा, शांत चित्त से बैठकर पूरी ईमानदारी से खुद से ये सवाल करो, क्या मैं अपना जीवन दूसरों की सहमति या असहमति पर जी रहा हूं? क्या मैं कोई भी निर्णय लेने से पहले ये सोचता हूं कि लोग क्या कहेंगे? ये प्रश्न तुम्हें तुम्हारी बाहरी निर्भरता का आईना दिखाएगा। क्या मुझे अकेले चलने से, अकेले रहने से, अकेले निर्णय लेने से डर लगता है? क्या मैं हमेशा किसी के साथ, किसी के सहारे की तलाश में रहता हूं? ये प्रश्न तुम्हारे भीतर छिपे भय को उजागर करेगा। क्या मैंने कभी सच में खुद को समझने की कोशिश की है? अपनी असली शक्तियों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी सच्ची इच्छाओं को, अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को? ये प्रश्न तुम्हें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करेगा। मैं किन चीजों या किन लोगों पर अपनी खुशी और शांति के लिए निर्भर हूं? क्या होगा अगर वे चीजें या लोग मुझसे दूर हो जाएं? ये प्रश्न तुम्हारी आसक्तियों को पहचानने में मदद करेगा। बुद्ध ने कहा, जब तुम इन सवालों के जवाब बिना किसी लागल पेट के पूरी सच्चाई के साथ खोजना शुरू कर दोगे, तो समझ लेना कि आत्मनिर्भरता की राह पर तुम्हारा पहला कदम पड़ चुका है। ये जवाब तुम्हें तुम्हारी वर्तमान स्थिति का स्पष्ट चित्र देंगे और तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें किन क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। ये सुनकर युवक को लगा जैसे उसे एक दिशा मिल गई हो। उसे समझ आने लगा कि समस्या बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर है, उसकी अपनी सोच और आदतों में है। बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सभा में उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ये एक विचित्र विडंबना है कि लोग दूसरे क्या सोचेंगे या लोग क्या कहेंगे, ये सोचते सोचते अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं और अंततः मर भी जाते हैं। पर वे स्वयं अपने बारे में क्या सोचते हैं, उनकी अपनी आत्मा क्या चाहती है, ये वे कभी सोचते ही नहीं, कभी जानने का प्रयास ही नहीं करते। जिस समाज का, जिन लोगों का तुम इतना भय करते हो, वे स्वयं भी उसी भय से ग्रस्त हैं। हर कोई दूसरों को खुश करने की, दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की दौड़ में लगा हुआ है और इस प्रक्रिया में वे अपने असली स्वरूप को खोते जा रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होता है, जो आत्मविश्वासी होता है,
वो दूसरों की क्षणिक निगाहों, उनकी अस्थिर राय से नहीं डरता। वो जानता है कि हर किसी को खुश करना असंभव है। वो सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज सुनता है, अपने विवेक का अनुसरण करता है और वही करता है जो उसे नैतिक रूप से सही लगता है, भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो जाए। याद रखो, जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना करके दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हो, तो तुम सबसे पहले खुद को धोखा देते हो, अपनी आत्मा का हनन करते हो। प्रिय दर्शकों, ये एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या आप भी दूसरों की सोच, समाज के दबाव या लोकलाज के डर से अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी सच्चाई को दबाते हैं? या फिर आप में इतनी हिम्मत है कि आप दुनिया की परवाह किए बिना अपनी आत्मा की आवाज सुनकर सच्चाई के साथ अपना जीवन जी सके? नीचे कमेंट में पूरी ईमानदारी से बताइए, मैं अब और डरूंगा नहीं, मैं अपनी सच्चाई जीऊंगा। या यदि आप अभी भी इस डर से जूझ रहे हैं, तो वो भी साझा करें। हम सब एक दूसरे से सीख सकते हैं। बुद्ध ने उस युवक की ओर मुड़कर, जिसने अपनी व्यथा सुनाई थी, पुनः कहा, वत्स, तुमने कहा कि जब तुम्हें जरूरत थी तो कोई तुम्हारे साथ नहीं था। ये सुनकर तुम्हें दुख हुआ, तुम टूट गए। लेकिन क्या तुमने कभी इस स्थिति को एक अलग दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की? जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जब हमारे आसपास लोगों की भीड़ होती है, जब हर कोई हमारी तारीफ कर रहा होता है, तब हम अक्सर एक मुखौटा पहने रहते हैं। हम वो दिखाने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं हैं या जो लोग देखना चाहते हैं। लेकिन जब जीवन में कठिन समय आता है, जब सारे सहारे छूट जाते हैं, जब कोई साथ नहीं होता, तभी, सिर्फ तभी तुम्हारा असली स्वरूप, तुम्हारा वास्तविक तुम पूरी नग्नता में सामने आता है। वही अकेलापन, वही बेबसी का क्षण तुम्हें तुम्हारे अंदर छिपी हुई असीम शक्ति का दर्शन कराता है। वही मुश्किल घड़ी तुम्हें वो बनाती है जो तुम शायद उस आरामदायक भीड़ में रहकर कभी बन ही नहीं सकते थे। वो तुम्हें मजबूर करती है अपने भीतर झांकने के लिए, अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने के लिए, अपनी सोई हुई क्षमताओं को जगाने के लिए। इसलिए अकेले होने से मत डरना। अकेलेपन को एक अभिशाप नहीं, बल्कि एक अवसर समझो, उसे अपनाओ, उसे गहराई से समझो। वहीं से तुम्हारे जीवन का सच्चा और स्थायी बदलाव शुरू होता है। ये एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण था। अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखना, एक ऐसी चीज जो हमें मजबूत बनाती है, ये सोचना ही अपने आप में क्रांतिकारी था। बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए पूछा, क्या तुम जानते हो वत्स कि इतिहास के जितने भी महान संत हुए हैं, जितने भी बुद्ध और बोधिसत्व हुए हैं, जितने भी महान आविष्कारक या कलाकार हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन का सबसे गहरा ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण खोजे और सबसे उत्कृष्ट रचनाएं घोर अकेलेपन में, गहरे एकांत में ही पाई हैं। जब बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे अकेले थे। जब महावीर ने कैवल्य ज्ञान पाया तो वे अकेले थे। जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की या जब आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया तो वे अपने गहन चिंतन में अकेले थे। क्यों? क्योंकि जब हमारे आसपास कोई शोर नहीं होता, जब लोगों की भीड़ और दुनिया की भागदौड़ नहीं होती, तभी हमारा मन शांत होता है और शांत मन ही सत्य को ग्रहण करने में सक्षम होता है। वह एकांत ही वो पवित्र स्थान है जहां तुम्हारी आत्मा खिलती है, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है। वो एकांत ही वो दर्पण है जिसमें तुम अपने असली चेहरे को देख सकते हो। वो एकांत ही वो प्रयोगशाला है जहां तुम अपने विचारों और भावनाओं के साथ प्रयोग कर सकते हो और जहां सत्य स्वयं प्रकट होता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो दुखी होने के बजाय उस अवसर का लाभ उठाओ। अपने भीतर जाओ, ध्यान करो, आत्मचिंतन करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ। तुम पाओगे कि वो अकेलापन वास्तव में तुम्हें परमात्मा के या अपने उच्चतर स्व के और करीब ले जा रहा है। प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी जानबूझकर
या अनजाने में कुछ समय अकेले रहकर, एकांत में बिताकर खुद को खोजने की कोशिश की है? वो अनुभव कैसा रहा? क्या उस अकेलेपन ने आपको कुछ सिखाया? क्या आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आया? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिए। आपकी कहानी दूसरों को भी एकांत की शक्ति को पहचानने में मदद कर सकती है। बुद्ध ने अंत में उस निराश युवक के कंधे पर अपना हाथ रखा। उनकी आंखों में असीम वात्सल्य था। उन्होंने कहा, वत्स, याद रखो, मैं या कोई और गुरु तुम्हें केवल मार्ग दिखा सकता है, उंगली से इशारे से बता सकता है कि सत्य किस दिशा में है, लेकिन उस दुर्गम मार्ग पर चलना तुम्हें खुद ही होगा। मैं तुम्हारे लिए चल नहीं सकता, कोई और तुम्हारे लिए सांस नहीं ले सकता। दूसरे लोग तुम्हारे जीवन की यात्रा में सहयात्री हो सकते हैं, कुछ समय के लिए तुम्हारा साथ दे सकते हैं, पर वे तुम्हारी मंजिल तय नहीं कर सकते, और न ही वे तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। ये तुम्हारा सफर है और तुम्हें इसे अपनी शर्तों पर, अपनी गति से, अपनी समझ से पूरा करना होगा। कोई साथ दे या न दे, ये तुम्हारे सफर की गति को, तुम्हारे संकल्प को प्रभावित नहीं करना चाहिए। अगर तुम सच में अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो, अगर तुमने ठान लिया है कि तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो तुम अकेले भी पर्वत हिला सकते हो। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी बड़े बदलाव किए हैं, उन्होंने अक्सर अपनी यात्रा अकेले ही शुरू की थी। इसलिए दूसरों से उम्मीदें करना छोड़ दो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित करो और आत्मविश्वास के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम गिरोगे, तुम्हें चोटें लगेंगी, तुम थकोगे भी, पर हर बार उठना और फिर से चलना, यही जीवन है और यही योद्धा का मार्ग है। दोस्तों, अगर बुद्ध के इन शब्दों ने, इस पूरी कहानी ने आपको अंदर तक प्रेरित किया हो, अगर आपको लगा हो कि ये संदेश आपके किसी अपने के काम आ सकता है, जो शायद इस समय अकेलेपन या निराशा से जूझ रहा हो, तो कृपा करके इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी बदल सकता है। उस दिन बुद्ध ने न केवल उस युवक को, बल्कि वहां उपस्थित सभी भिक्षुओं और गृहस्थों को, और शायद आने वाली पीढ़ियों को भी एक अमूल्य संदेश दिया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह संसार अनित्य है, परिवर्तनशील है, यहां सब कुछ बदलता रहता है। परिस्थितियां, लोग, रिश्ते, भावनाएं। आज जो सुख है, कल वो दुख में बदल सकता है। आज जो अपने हैं, कल वे पराये हो सकते हैं। ये संसार की प्रकृति है, इसे स्वीकार करो। लेकिन इन सब बदलते हुए नजारों के बीच एक चीज है जो स्थिर रह सकती है, एक चीज है जो तुम्हारी अपनी है, और वो है तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा आत्मज्ञान, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा साहस और तुम्हारा आत्मसम्मान। इसलिए अपने पैरों पर चलना सीखो। अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में मत दो। जब तक तुम बाहरी सहारों को ढूंढते रहोगे, जब तक तुम दूसरों से अपनी कीमत आंकते रहोगे, तब तक तुम वास्तव में कभी चल ही नहीं पाओगे। तुम हमेशा दूसरों की दया पर, दूसरों की मर्जी पर निर्भर रहोगे। ये गुलामी है, स्वतंत्रता नहीं। लेकिन जिस दिन तुम अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास करके अकेले चलने का साहस जुटा लोगे, जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम स्वयं में पूर्ण हो, तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है तुम्हें पूरा करने के लिए, उस दिन देखना ये संसार खुद तुम्हारे लिए रास्ता बनाने लगेगा। बाधाएं अवसर बन जाएंगी और अकेलापन आत्म साक्षात्कार का माध्यम। युवक अब शांत था, उसके आंसू थम चुके थे, उसके चेहरे पर एक नई आभा थी, दुख की नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और एक नए संकल्प की। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। और अब प्रिय दर्शकों, आपसे एक आखिरी सवाल। क्या बुद्ध की इस गहरी शिक्षा को सुनने और समझने के बाद आज से, इसी क्षण से आप अपने जीवन की कमान, अपने सुख दुख की जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने ही हाथों में लेने को तैयार हैं? क्या आप बाहरी सहारों की तलाश छोड़कर
अपने भीतर के दीपक को जलाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में पूरे जोश और विश्वास के साथ लिखिए, हाँ, अब मैं अपने दम पर जीऊंगी, या अब दीपो भव, मैं तैयार हूं। आपका ये संकल्प ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली ऊर्जा भेजेगा। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर इसने आपको कोई नई दिशा दी हो, तो इसे दिल से लाइक कीजिए। इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप प्यार करते हैं और जिन्हें आप मानसिक रूप से मजबूत देखना चाहते हैं। और अगर आप ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली कहानियां और बुद्ध की शिक्षाएं और भी देखना सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल इनर विजडम या आपके चैनल का जो भी नाम हो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, उस घंटी वाले आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब हम बुद्ध की कोई और गूढ़ सीख, कोई और प्रेरणादायक कहानी लेकर आएं, तो वो आपसे छूटे नहीं और आप आत्मज्ञान के इस सफर में हमारे साथ बने रहें। अपने दीपक स्वयं बनो। गौतम बुद्ध, अकेले चलने का साहस ही सच्ची स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। कभी महसूस किया है उस जलती हुई आग को अपने अंदर? वो तपिश जो आपके दिलो दिमाग को झुलसा देती है, वो बेचैनी जो आपकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेती है, एक ऐसी भावना जो पल भर में आपके सबसे प्यारे रिश्तों में दरार डाल सकती है, आपके सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है और आपको खुद अपनी ही नजरों में गिरा सकती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं क्रोध की, उस शत्रु की जो बाहर नहीं, हमारे भीतर ही रहता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन की जटिल गुत्थियों को बुद्ध की सरल और शाश्वत शिक्षाओं के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हम सभी के जीवन का एक अभिन्न और अक्सर एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। हम बात करेंगे बुद्ध के उन उपदेशों की जो हमें सिखाते हैं कि क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु क्यों है और कैसे हम इस शत्रु पर विजय पाकर सच्ची शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। ये यात्रा थोड़ी कठिन हो सकती है, क्योंकि ये हमें अपने ही अंदर झांकने और अपनी कमजोरियों का सामना करने के लिए प्रेरित करेगी। लेकिन यकीन मानिए, इस यात्रा का अंत बहुत सुखद और शांतिपूर्ण होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बुद्ध की हर कहानी, हर शिक्षा में वो शक्ति है जो हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध। अगर आप मानते हैं कि बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में शांति और संतुलन ला सकती हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका ये छोटा सा कदम हमें और भी ऐसी प्रेरणादायक सामग्री बनाने का हौसला देता है। और हाँ, नीचे कमेंट करके हमें ये जरूर बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि क्रोध ने आपसे कुछ ऐसा करवा दिया जिसका आपको बाद में बहुत पछतावा हुआ? आपके अनुभव हमें एक दूसरे से जुड़ने और सीखने में मदद करते हैं। बुद्ध ने क्रोध को एक ऐसी विनाशकारी अग्नि के समान बताया है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके मन में ये उत्पन्न होती है, और बाद में अपने आसपास के वातावरण को भी भस्म कर देती है। बुद्ध कहते हैं, क्रोध को पाले रखना किसी और पर फेंकने के इरादे से एक जलते हुए कोयले को अपने हाथ में पकड़े रहने जैसा है। अंततः तुम खुद ही जलते हो। सोचिए इस बात की गहराई को। जब हम किसी पर क्रोधित होते हैं, तो हम उस व्यक्ति को सजा देना चाहते हैं, उसे चोट पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में हम सबसे पहले खुद को ही पीड़ा पहुंचाते हैं। हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है, हमारी हृदय गति तेज हो जाती है, हमारे शरीर में हानिकारक रसायन उत्पन्न होते हैं और हमारी मानसिक शांति भंग हो जाती है। हम उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं, अपने मन में काल्पनिक झगड़े करते रहते हैं और अपनी ही ऊर्जा को नष्ट करते रहते हैं। एक बार की बात है, एक भिक्षु था जो स्वभाव से बहुत शांत और विनम्र था, लेकिन एक दिन किसी अन्य भिक्षु ने सबके सामने उसका अपमान कर दिया। उस भिक्षु के मन में क्रोध की एक लहर उठी। उसने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन वो अपमान उसके मन में घर कर गया। वो रात भर सो नहीं सका। बार बार वही अपमानजनक शब्द
उसके कानों में गूंजते रहे। उसका मन बेचैन था, उसका शरीर तप रहा था। अगले दिन जब वो बुद्ध के पास गया तो उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और आंखों में अशांति थी। बुद्ध ने उसे देखकर पूछा, वत्स, क्या बात है? तुम इतने अशांत क्यों लग रहे हो? भिक्षु ने सारी घटना बताई और कहा, भगवान, मैं उस भिक्षु को क्षमा नहीं कर पा रहा हूं। मेरे मन में उसके प्रति बहुत क्रोध है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, जरा सोचो, वो भिक्षु तो अपनी बात कहकर शायद भूल भी गया होगा और शांति से सो रहा होगा, लेकिन तुम उसके शब्दों को अपने मन में रखकर रात भर जलते रहे, खुद को पीड़ा देते रहे। तो बताओ, सजा किसे मिल रही है, उसे या तुम्हें? उस भिक्षु को बुद्ध की बात समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि क्रोध को पालकर वो खुद अपना ही नुकसान कर रहा था। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब किसी की कही बात या किसी का किया हुआ व्यवहार आपके मन में कांटे की तरह चुभ गया हो और आप दिनों, हफ्तों या महीनों तक उस क्रोध की आग में जलते रहे हो? उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? क्या उससे आपकी सेहत पर, आपके काम पर या आपके रिश्तों पर कोई बुरा असर पड़ा? नीचे कमेंट में अपने अनुभव साझा करें। यह समझने में मदद करेगा कि हम सब इस भावना से कैसे जूझते हैं। यदि हमें क्रोध पर विजय पानी है तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह उत्पन्न कहां से होता है। बुद्ध ने क्रोध के कई मूल कारणों की पहचान की। जब हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है, जब कोई हमारी बात नहीं मानता, जब हमें लगता है कि हमारा अपमान हुआ है या जब हमारी इच्छा के अनुसार चीजें नहीं होती, तो क्रोध जन्म लेता है। हमारा मैं आहत महसूस करता है और प्रतिक्रिया स्वरूप क्रोध प्रकट होता है। एक राजा था जिसे अपने ज्ञान और शक्ति पर बहुत घमंड था। यदि कोई दरबारी उसकी बात से असहमत होता तो वो तुरंत क्रोधित हो जाता था। उसका अहंकार उसे दूसरों के विचारों को स्वीकार करने से रोकता था। जब हम दूसरों से या परिस्थितियों से बहुत अधिक अपेक्षाएं रखते हैं और वे अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हमें निराशा होती है और ये निराशा अक्सर क्रोध में बदल जाती है। हम सोचते हैं, उसे ऐसा करना चाहिए था या ऐसा क्यों नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। एक मां अपने बेटे से उम्मीद करती थी कि वो उसकी हर बात मानेगा। जब बेटा अपनी मर्जी से कुछ करता तो मां क्रोधित हो जाती थी क्योंकि उसकी अपेक्षाएं टूट गई थी। कई बार क्रोध भय का ही एक रूप होता है। जब हम किसी चीज से डरते हैं, अपनी नौकरी खोने का डर, किसी रिश्ते के टूटने का डर, अपनी इज्जत खोने का डर, तो हम उस डर को छिपाने के लिए या उस स्थिति से बचने के लिए क्रोध का सहारा लेते हैं। एक कर्मचारी जिसे डर था कि उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल देगा, वो बॉस की हर छोटी मोटी बात पर चिड़चिड़ाने और गुस्सा करने लगा था ताकि उसका डर सामने ना आए। जब हमें लगता है कि हमारे साथ या किसी और के साथ अन्याय हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से क्रोध आता है। ये क्रोध कई बार सकारात्मक भी हो सकता है यदि वो हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करे, लेकिन यदि ये अनियंत्रित हो जाए तो विनाशकारी बन जाता है। चीजों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में न देख पाना, दूसरों की मजबूरियों या दृष्टिकोण को न समझ पाना और हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेना भी क्रोध का एक बड़ा कारण है। हम ये नहीं समझ पाते कि हर किसी का अपना संघर्ष है, अपनी सीमाएं हैं। बुद्ध सिखाते हैं कि जब तक हम इन मूल कारणों को नहीं समझेंगे और उन पर काम नहीं करेंगे, तब तक हम क्रोध के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। दोस्तों, जरा रुककर सोचिए, जब आपको पिछली बार गुस्सा आया था तो उसके पीछे असली कारण क्या था? क्या वो आपका अहंकार था? क्या आपकी कोई अपेक्षा टूटी थी या कहीं कोई डर छिपा हुआ था? अपने क्रोध के पैटर्न को पहचानना उसे नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम है। अगर आप चाहे तो अपने अनुभव नीचे कमेंट में साझा कर सकते हैं या बस अपने मन में इस पर विचार कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो अक्सर गुस्से से जूझते हैं। शायद ये उन्हें अपने क्रोध के कारणों को समझने में मदद करे। बुद्ध ने न केवल क्रोध के कारणों को बताया, बल्कि उससे निपटने के
उस पर विजय पाने के व्यावहारिक और शक्तिशाली उपाय भी सिखाए। बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है सचेत रहना। जब क्रोध की पहली लहर उठे तो तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय एक पल रुके, अपनी सांसों पर ध्यान दे, अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस करे। तेज धड़कन, गर्म चेहरा, तनी हुई मुट्ठियां, बस एक साक्षी की तरह अपने क्रोध को देखें, बिना उसे अच्छा या बुरा कहें। जैसे ही आप जागरूक होते हैं, क्रोध की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। आपको प्रतिक्रिया करने और बुद्धिमानी से चुनाव करने के बीच थोड़ा समय मिल जाता है। एक ज़ेन गुरु थे। एक शिष्य गुस्से में उनके पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। गुरु शांत बैठे सुनते रहे। जब शिष्य थक गया तो गुरु ने पूछा, क्या तुम्हारी बात पूरी हो गई? यदि हां, तो मैं अपने काम पर वापस जाऊं। शिष्य हैरान रह गया। गुरु की शांति ने उसके क्रोध को बेअसर कर दिया था। बाद में गुरु ने समझाया, जब कोई तुम्हें कोई भेंट दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो भेंट किसकी रहती है? उसी की जो उसे लेकर आया था। क्रोध भी ऐसा ही है। बुद्ध सिखाते हैं कि जिस व्यक्ति पर आपको क्रोध आ रहा है, उसके प्रति भी करुणा का भाव विकसित करें। सोचिए कि शायद वह भी किसी दुख या अज्ञानता से पीड़ित है, इसीलिए ऐसा व्यवहार कर रहा है। जब आप उसके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं, तो क्रोध धीरे धीरे दया में बदलने लगता है। सभी प्राणियों के प्रति मैत्री या प्रेमपूर्ण दया का अभ्यास करें। ये आपके मन को नरम और विशाल बनाता है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, क्रोध को पाले रखना खुद को सजा देना है। क्षमा करना उस व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शांति के लिए जरूरी है। क्षमा का मतलब ये नहीं है कि आप जो हुआ उसे भूल जाएं या उस व्यवहार को सही ठहराएं। इसका मतलब है कि आप उस बोझ को अपने मन से उतार फेंके। बुद्ध कहते हैं, घृणा को घृणा से नहीं, बल्कि प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है। यह शाश्वत नियम है। क्रोध अक्सर अधीरता से उत्पन्न होता है। जब चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक तेजी से नहीं होती, तो हम फ्रस्ट्रेट होकर गुस्सा करने लगते हैं। धैर्य का अभ्यास करें। समझे कि हर चीज का एक सही समय होता है। गहरी सांस लें और स्थिति को शांत मन से संभालने की कोशिश करें। बोलने से पहले सोचें, क्या आपके शब्द किसी को चोट पहुंचा सकते हैं? क्या वे स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं? यदि आप गुस्से में हैं, तो बेहतर है कि कुछ समय के लिए मौन हो जाएं। जब मन शांत हो, तब अपनी बात विनम्रता और स्पष्टता से रखें। बुद्ध कहते हैं, 1000 खोखले शब्दों से वो एक शब्द भला है जो शांति लाए। घटनाओं को देखने का अपना नजरिया बदले। क्या हर चीज को व्यक्तिगत रूप से लेना जरूरी है? क्या स्थिति उतनी ही बुरी है जितना आप सोच रहे हैं? कई बार हम छोटी छोटी बातों को तिल का ताड़ बना देते हैं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। शिष्य क्रोधित हो गए। बुद्ध शांत रहे। बाद में उन्होंने शिष्यों से कहा, यदि ये लोग हमें फूलमाला पहनाते तो तुम खुश होते। अब ये अपशब्द कह रहे हैं तो तुम दुखी हो। इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी और दुख का नियंत्रण दूसरों के हाथ में है। क्या ये सही है? नियमित ध्यान का अभ्यास मन को शांत और स्थिर बनाता है। ये हमें अपनी भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनाता है और प्रतिक्रिया करने से पहले सोचने की क्षमता विकसित करता है। विपश्यना जैसी ध्यान पद्धतियां क्रोध को जड़ से मिटाने में बहुत प्रभावी हो सकती है। दोस्तों, ये कुछ तरीके हैं जो बुद्ध ने हमें क्रोध पर काबू पाने के लिए सिखाए। इनमें से कौन सा तरीका आपको सबसे ज्यादा व्यावहारिक और उपयोगी लगा? क्या आप इनमें से किसी तरीके का पहले से अभ्यास कर रहे हैं? नीचे कमेंट में हमें बताएं। और अगर आपको लगता है कि ये उपाय किसी और के भी काम आ सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बुद्ध ये नहीं कहते कि क्रोध की भावना आनी ही नहीं चाहिए। हम मनुष्य हैं और भावनाएं स्वाभाविक हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम उन भावनाओं के साथ करते क्या है। क्रोध एक शक्तिशाली ऊर्जा है। यदि ये अनियंत्रित हो तो विनाशकारी है, लेकिन यदि इसे सही दिशा दी जाए तो ये रचनात्मक भी हो सकती है।
जैसे अन्याय के प्रति जो क्रोध उठता है, यदि उसे सही दिशा दी जाए तो वो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बन सकता है। किसी बुरी आदत या अपनी किसी कमजोरी के प्रति जो झुंझलाहट या क्रोध आता है, यदि उसे आत्म सुधार की प्रेरणा में बदल दिया जाए तो वो हमें बेहतर इंसान बना सकता है। बुद्ध की शिक्षा हमें क्रोध को दबाने के लिए नहीं, बल्कि उसे समझने, उसे स्वीकार करने और फिर उसे रूपांतरित करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे एक कुशल किसान खरपतवार को उखाड़कर उसे खाद में बदल देता है, उसी प्रकार हम भी क्रोध की नकारात्मक ऊर्जा को धैर्य, करुणा और विवेक की सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। एक कहानी है, एक योद्धा था जो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता था। उसके गुरु ने उसे एक थैली दी और कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए, इस थैली में एक काला पत्थर डाल देना। कुछ ही दिनों में थैली पत्थरों से भर गई और बहुत भारी हो गई। योद्धा को उसे उठाने में भी परेशानी होने लगी। तब गुरु ने कहा, अब जब भी तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण पाओ या किसी को क्षमा कर दो तो इस थैली से एक काला पत्थर निकाल देना। धीरे धीरे योद्धा ने अपने क्रोध पर काम करना शुरू किया। थैली हल्की होने लगी। एक दिन थैली पूरी तरह खाली हो गई। योद्धा ने महसूस किया कि उसका मन भी उतना ही हल्का और शांत हो गया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध एक बोझ है जिसे हम ढोते रहते हैं। इसे छोड़ने से ही हमें सच्ची आजादी और शांति मिलती है। दोस्तों, क्या आप अपने क्रोध को एक सकारात्मक शक्ति में बदलने की कोशिश करना चाहेंगे? क्या आप उस बोझ को उतार फेंकने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने क्रोध को शांति में बदलूंगी। ये एक छोटा सा संकल्प आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे जीवन की जहां आपके मन में क्रोध की अग्नि नहीं जलती, जहां छोटी छोटी बातें आपको विचलित नहीं करती, जहां आपके रिश्ते प्रेम और समझ से भरे हैं, जहां आप हर परिस्थिति का सामना शांत और स्थिर मन से कर पाते हैं। ये कोई काल्पनिक सपना नहीं है दोस्तों, ये बुद्ध द्वारा दिखाया गया मार्ग है जो क्रोध पर विजय पाकर प्राप्त किया जा सकता है। जब हम क्रोध से मुक्त होते हैं तो हमारी सेहत बेहतर होती है, क्योंकि हम तनाव और नकारात्मक भावनाओं से बचते हैं। हमारे रिश्ते मधुर और गहरे होते हैं, क्योंकि हम जल्दबाजी में कठोर शब्द नहीं बोलते और दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि हमारा मन शांत और स्पष्ट होता है। हम अधिक रचनात्मक और उत्पादक बनते हैं, क्योंकि हमारी ऊर्जा नकारात्मकता में व्यर्थ नहीं होती। और सबसे महत्वपूर्ण, हम सच्ची आंतरिक शांति और खुशी का अनुभव करते हैं। बुद्ध स्वयं शांति और करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनके जीवन में अनेक ऐसे प्रसंग आए जब लोगों ने उनका अपमान किया, उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वे सदैव अविचलित और शांत रहे। उनका जीवन ही क्रोध पर विजय का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका चचेरा भाई देवदत्त उनसे ईर्ष्या करता था और उसने कई बार बुद्ध को मारने का षड्यंत्र रचा। एक बार उसने बुद्ध पर एक पागल हाथी छुड़वा दिया। सभी भिक्षु डरकर भाग गए, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे और उस हाथी पर मैत्रीपूर्ण दृष्टि डाली। बुद्ध की असीम मैत्री और शांति के प्रभाव से वो पागल हाथी भी उनके चरणों में शांत होकर बैठ गया। ये है क्रोध पर विजय की शक्ति। ये है आंतरिक शांति की शक्ति। दोस्तों, बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें एक बेहतर, शांत और खुशहाल जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। क्रोध हमारा शत्रु है, लेकिन ये एक ऐसा शत्रु है जिसे हम प्रेम, करुणा, विवेक और अभ्यास से जीत सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो, अगर इसने आपको अपने क्रोध को समझने और उस पर काम करने की एक नई दृष्टि दी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप आज से अपने क्रोध को नियंत्रित करने के लिए कौन सा एक कदम उठाएंगे। इस महत्वपूर्ण संदेश को अपने दोस्तों, अपने परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो आपको लगता है कि इस शिक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं। शायद आपका एक शेयर किसी के जीवन में शांति का बीज बो दे।
तो दोस्तों, बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि क्रोध हमारे भीतर का अंधकार है और आत्मज्ञान, करुणा और सचेतनता का प्रकाश ही इस अंधकार को दूर कर सकता है। क्रोध पर विजय पाना एक दिन का काम नहीं है, ये एक निरंतर साधना है, एक सतत प्रयास है। लेकिन हर छोटा कदम हमें उस परम शांति के और करीब ले जाता है। याद रखिए बुद्ध के शब्द, तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध द्वारा दंड पाओगे। तो चलिए आज से हम सब ये संकल्प ले, मैं अपने मन का स्वामी बनूंगी। मैं क्रोध की अग्नि को करुणा के जल से शांत करूंगी और अपने जीवन को शांति, प्रेम और आनंद से भर दूंगी। आप क्या सोचते हैं? क्या हम सब मिलकर अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा और शांतिपूर्ण बना सकते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर आप बुद्ध की शिक्षाओं और जीवन को बेहतर बनाने वाले ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी कोई भी नई प्रस्तुति आपसे छूट न जाए। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपका जीवन क्रोध मुक्त हो, शांतिमय हो और आनंद से परिपूर्ण हो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम बुद्ध की कालजयी शिक्षाओं के प्रकाश में जीवन की पहेलियों को समझने का प्रयास करते हैं। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने जा रहे हैं जो आधुनिक जीवन की देन भी है और शायद सबसे बड़ी चुनौती भी। हम बात करेंगे बुद्ध के उन गहन उपदेशों की जो हमें सिखाते हैं कि हमारी अधिकांश चिंताएं क्यों व्यर्थ है, कैसे हम वर्तमान क्षण में जीकर इस बोझ से मुक्त हो सकते हैं और कैसे वर्तमान को साध कर भविष्य को अपने आप संवार सकते हैं। ये यात्रा आपको अपने विचारों के जाल से बाहर निकालकर जीवन की वास्तविकता के और करीब लाएगी। ये आपको सिखाएगी कि सच्ची शांति और खुशी कल में नहीं बल्कि आज, अभी, इसी पल में मौजूद है। तो मेरे साथ इस यात्रा पर चलिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बुद्ध की हर बात, हर कहानी में वो कुंजी छिपी है जो चिंता के तालों को खोल सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप मानते हैं कि बुद्ध की शिक्षाएं हमें एक अधिक शांत और सार्थक जीवन जीने में मदद कर सकती हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। यह आपका प्रोत्साहन हमें ऐसी और सामग्री लाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, नीचे कमेंट करके हमें ये जरूर बताइए, आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है जो अक्सर आपके मन पर हावी रहती है। अपने विचारों को साझा करने से हम सभी को ये समझने में मदद मिलती है कि हम इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। बुद्ध ने चिंता को मन की एक ऐसी अवस्था बताया है जो या तो अतीत में अटकी रहती है या भविष्य में भटकती रहती है, लेकिन वर्तमान से कोसों दूर होती है। बुद्ध कहते हैं, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के सपने मत देखो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। यही खुशी का रास्ता है। जरा सोचिए, हमारी अधिकांश चिंताएं किस बारे में होती हैं? या तो हम अतीत में हुई किसी घटना, किसी गलती, किसी नुकसान पर पछतावा कर रहे होते हैं। काश मैंने ऐसा न किया होता, काश वैसा हो गया होता। ये अतीत जो अब बदल नहीं सकता, हमारे आज को भी बोझिल बना देता है। या फिर हम भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, कल क्या होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। ये भविष्य जो अभी आया ही नहीं और जिसके बारे में हम कुछ भी निश्चित रूप से नहीं जानते, हमारे मन में डर और असुरक्षा पैदा करता है। एक बार एक धनी व्यापारी बुद्ध के पास आया। वो बहुत चिंतित और परेशान था। उसने कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, संपत्ति, परिवार, फिर भी मैं हमेशा चिंतित रहता हूं। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा व्यापार ठप न हो जाए, कहीं मेरे बच्चे गलत रास्ते पर न चले जाएं, कहीं मेरी सेहत खराब न हो जाए। मैं एक पल भी शांति से नहीं जी पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उससे पूछा, वत्स, क्या तुम उस नदी को देखते हो जो हमारे आश्रम के पास बह रही है? व्यापारी ने कहा,
हाँ भगवन, बुद्ध ने कहा, क्या तुम उस पानी को रोक सकते हो जो बह चुका है, या उस पानी को पहले ही अपने पास ला सकते हो जो अभी स्रोत से निकला भी नहीं? व्यापारी ने कहा, नहीं भगवन, ये तो असंभव है। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार तुम्हारा मन है वत्स। तुम या तो बीते हुए कल के पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हो जो व्यर्थ है, या आने वाले कल के पानी की चिंता कर रहे हो जो अभी तुम्हारे पास है ही नहीं। तुम उस पानी को भूल रहे हो जो अभी इसी क्षण तुम्हारे सामने से बह रहा है। वर्तमान क्षण, और जीवन इसी वर्तमान क्षण में है। वो व्यापारी बुद्ध की बात की गहराई को समझ गया। उसे एहसास हुआ कि वो अपने हाथों से अपनी खुशियों का गला घोंट रहा था, सिर्फ उन चीजों की चिंता करके जो उसके नियंत्रण में नहीं थी। दोस्तों, क्या आप भी अक्सर खुद को इस व्यापारी की तरह पाते हैं? अतीत के पछतावों में डूबे हुए या भविष्य की अनिश्चितताओं से घिरे हुए? आपकी कितनी ऊर्जा और समय उन विचारों में व्यर्थ चला जाता है जो हो चुका है या हो सकता है पर केंद्रित होते हैं, बजाय उसके जो हो रहा है? ईमानदारी से खुद से ये सवाल पूछिए। नीचे कमेंट में अपने अनुभव साझा करें कि कैसे अतीत या भविष्य की चिंताएं आपके वर्तमान को प्रभावित करती है। बुद्ध हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हमारी अधिकांश चिंताएं वास्तव में व्यर्थ क्यों हैं, और वे कैसे हमारे मन में एक भ्रम का जाल बुनती है। अधिकांश चिंताएं कभी सच नहीं होती। शोध भी ये बताते हैं कि हमारी 90% से अधिक चिंताएं कभी वास्तविकता में परिवर्तित नहीं होती। हम अपने मन में बुरे से बुरे काल्पनिक परिदृश्य बनाते रहते हैं और उनके डर से ही पीड़ित होते रहते हैं, जबकि वे कभी घटित ही नहीं होते। बुद्ध कहते हैं, आज जो समस्या है उसे आज ही देखो। कल की समस्याओं को आज अपने सिर पर मत ला दो, क्योंकि कल शायद वे समस्याएं रहेंगी ही नहीं, या उनका स्वरूप बदल चुका होगा। चिंता समस्याओं का समाधान नहीं है। चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि ये हमारी सोचने समझने की शक्ति को और कमजोर कर देती है। जब हम चिंतित होते हैं तो हमारा मन स्पष्ट रूप से नहीं सोच पाता, हम सही निर्णय नहीं ले पाते। इसके विपरीत शांत और केंद्रित मन ही समस्याओं का रचनात्मक समाधान ढूंढ सकता है। एक किसान था जिसकी फसल हर साल किसी न किसी कारण से खराब हो जाती थी। वह दिन रात चिंता में डूबा रहता था। एक दिन एक साधु ने उससे कहा, चिंता करने से तुम्हारी फसल नहीं उगेगी। जाओ, अपनी जमीन को समझो, बीज को समझो, मौसम को समझो और कर्म करो। चिंता को कर्म में बदलो। चिंता वर्तमान की खुशी छीन लेती है। जब हम भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं तो हम वर्तमान क्षण में मौजूद छोटी छोटी खुशियों, सौंदर्य और अवसरों को देख ही नहीं पाते। हमारा मन कहीं और होता है और जीवन हमारे सामने से गुजर जाता है। आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं, लेकिन आपका मन ऑफिस की किसी मीटिंग की चिंता में है। आप सुंदर प्रकृति का आनंद ले रहे हैं, लेकिन आपका मन किसी आने वाले बिल की चिंता में है। इस तरह हम हर पल को अधूरा जीते हैं। चिंता हमारे नियंत्रण से बाहर की चीजों पर केंद्रित होती है। हम अक्सर उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे दूसरों का व्यवहार, मौसम या बड़ी वैश्विक घटनाएं। बुद्ध सिखाते हैं कि हमें अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है, जैसे हमारे अपने विचार, हमारे अपने कर्म और हमारी अपनी प्रतिक्रियाएं। जो तुम्हारे वश में नहीं है उसकी चिंता करके क्या पाओगे? जो तुम्हारे वश में है उस पर ध्यान केंद्रित करो। चिंता एक आदत बन जाती है। धीरे धीरे, बिना हमें पता चले, चिंता करना हमारे मन की एक आदत बन जाती है। हम बिना किसी ठोस कारण के भी चिंतित रहने लगते हैं। हमारा मन नकारात्मकता का आदी हो जाता है। बुद्ध की शिक्षा हमें इस व्यर्थता को पहचानने और इस जाल से बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है। दोस्तों, बुद्ध की इन बातों पर गौर कीजिए। क्या आपकी चिंताएं भी अक्सर इन्हीं श्रेणियों में आती हैं? क्या आप भी उन चीजों के बारे में सोचकर परेशान होते रहते हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं?
या जिन पर आपका कोई जोर नहीं, इस वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों और प्रियजनों के साथ जो अक्सर छोटी छोटी बातों पर चिंता करते हैं। शायद ये उन्हें अपनी चिंताओं को एक नए नजरिए से देखने में मदद करे।